बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी किताबें खोलकर बैठे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है बी लिफ्ट 20। मंजर मंजर की तस्वीर खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सके। ये तख्लीकी लिखाई का अमल है जो कि आपने खुद से करना है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज करें, अपनी किताबें खोल ले। ये वाली सरगर्मी आपने करनी है। अपनी किताबों पर आपने मुर्गी और माल्टे का एक एक जुमला खुद से बनाना है। प्यारे बच्चों, मुशाहिदा क्या है? मुशाहिदा क्या होता है? मुशाहिदा गौर से किसी चीज को देखने का नाम है और उसी की बुनियाद पे हम कुछ 5 जुमले लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? गौर से देखना। आप किसी बाग में जाते हैं, आप गौर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, फिर सोचते हैं इस बारे में कि बाग में जो चीजें हैं उनके रंग कैसे हैं, कितनी तादाद में है, बाग छोटा है, बड़ा है, क्या है। उसके बाद आप लिखना शुरू कर देते हैं। ये एक बाग की तस्वीर है और हम करते हैं मश्क। आइए मश्क करें बाग का मंजर। इस मंजर को गौर से देखें। देखिए बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है? परिंदे उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, देखें बच्चे झूले ले रहे हैं और दरख्त हैं। ठीक है, ये भी दरख्त है, काफी ज्यादा दरख्त हैं। इसके अलावा क्या है? रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ठीक है, और स्लाइड भी है और घास भी है, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें नजर आ सकती हैं अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें। मंजर कशी के अहम नकात। जब हम किसी मंजर को देखकर 5 जुमले लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम जगह को देखते हैं, कौन सी जगह है? ये बाग है, स्कूल है, स्टेशन है, घर है, क्लासरूम है, कौन सी जगह है? उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर बाग है तो उसमें फूल है, परिंदे हैं, बच्चे हैं, झूले हैं। अगर इस बाग नहीं होगा, स्कूल होगा, तो उसकी चीजें कुछ और होंगी। सबसे पहले 5 लाइनें लिखने के लिए आपने अगर बाग का इंतखाब किया है, बाग की तस्वीर देखी है, तो आप जगह और जिसामत के बारे में लिखेंगे कि ये कौन सी जगह है, क्या ये छोटी है या बड़ी। अगर बाग आपने देखा है तो आपने लिखना है कि ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है बाग में है क्या चीज? फूल और रंग। आपने जहन में सोचना है कि बाग में कौन कौन से रंगों के फूल हैं। बाग में लाल, पीले और नीले रंग के फूल खिले हैं। तस्वीर आपको फूलों के रंगों के बारे में बता देगी। इसके अलावा आप तस्वीर पर गौर करें कि उसमें परिंदे उड़ रहे हैं। कितने परिंदे? अपने जहन पर जोर डाले, कितने परिंदे उड़ रहे थे? ठीक है, परिंदों के बारे में अगर आप गौर करेंगे कि आसमान और दरख्तों पर क्या नजर आया था, तो आपको पता चलेगा कि दरख्तों के ऊपर 3 परिंदे उड़ रहे थे। चौथा जुमला लिखने के लिए आप देखेंगे बाग में था कौन कौन? कौन कौन था बाग में? अपने जहन में लाए। बाग में कौन कौन आया है? बाग में बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। 5वां जुमला आप कैसे लिखेंगे? आपको याद आएगा कि बाग में तो झूले भी हैं। ये देखिए, आपके जहन में मंजर आ जाएगा कि झूले भी हैं और आप जहन में सोचेंगे कि बच्चे किस चीज से खेल रहे हैं। तो आप 5वां जुमला लिखेंगे, बाग में बच्चों के लिए मजेदार झूले भी लगे हैं या बच्चे झूला झूल रहे हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अब इस तस्वीर के बारे में आपने अगर एक इबारत लिखनी है या 5 जुमले लिखने हैं तो आप किस तरह लिखेंगे? ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग है। बाग में लाल, पीले और नीले रंग के फूल खिले हैं। दरख्तों के ऊपर 3 परिंदे उड़ रहे हैं। बाग में बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। बाग में बच्चों के लिए मजेदार झूले भी लगे हैं। इस तरह आप बहुत आसानी से कोई भी तस्वीर देखकर खुद से 5 जुमले लिख सकेंगे। इसी तरह जब आप लिखना शुरू करते हैं कोई भी तस्वीर देखकर, अगर आपको सादा जुमला लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे कि बाग में फूल है। आपने रंगों के बारे में जिक्र नहीं किया और इस फूल पर भी रंग नहीं है।
और आपके जहन ने भी याद नहीं रखा कि बाग में कौन कौन से रंग के फूल थे। और अगर आपको आपका हाफजा अच्छा है और आपको याद आ गया कि बाग में तो सुर्ख और पीले रंग के फूल थे, तो आप जुमला लिखेंगे बाग में लाल और पीले रंग के फूल हैं। याद रखने की बात यह है, जब भी आप कोई तस्वीर देखकर 5 जुमले लिखें तो सबसे पहले आप लिखें जगह का नाम और साइज के। बाग, ये एक खूबसूरत बाग है और एक बहुत बड़ा बाग है। फूलों के रंग लिखें, परिंदे या जानवरों की तादाद लिखें या उनका नाम लिखें, लोग और बच्चों का जिक्र करें कि वो क्या कर रहे हैं, बाग में क्या क्या मौजूद था उसके बारे में भी जिक्र करें। और अब आ जाते हैं हम अपनी किताब की तरफ। अब आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि मंजर निगारी है क्या। अगर आपने कोई तस्वीर देखी है तो आप कैसे लिखेंगे। कोई भी मंजर गौर से देखें और इसमें मौजूद चीजों पर एक एक जुमला लिख दें। तस्वीर में अगर झूले हैं तो उस पर एक जुमला, बच्चे हैं उस पर एक जुमला, परिंदे हैं उस पर एक जुमला। जैसे अगर आप एक बाग में हैं तो बाग को गौर से देखें और मुशाहिदा करें कि बाग छोटा है या बड़ा, बाग का नाम क्या है, बाग में कौन कौन से रंगों के फूल हैं। परिंदों और बच्चों के बारे में लिखें कि वो क्या कर रहे थे, झूलों के बारे में लिखें। अब ये जो है सफा, ये वाली तस्वीर आपने गौर से देखनी है और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कोई भी तस्वीर देखकर 5 जुमले लिखने के लिए आपने उन तमाम बातों को जहन में रखकर 5 जुमले लिखने हैं। सबसे पहले तो बताना यह है कि ये तस्वीर किस जगह की है, उसके बाद आपने बताना है कि तस्वीर में कौन कौन मौजूद है, तस्वीर में बच्चे कितने हैं, टीचर जो है उस्तानी साहिबा क्या पढ़ा रही हैं, इसके अलावा कमरा जमात में जो जो चीजें हैं उसका भी जिक्र करना है। 5 जुमले लिखने हैं आपने, ठीक है। इसके बाद आप घर का काम करेंगे। जो आपका वर्कबुक है उसमें भी एक तस्वीर मौजूद है, वर्कबुक के बी लिफ्ट 20 में, वो भी तस्वीर देखकर आपने 5 जुमले लिखने हैं। अब आपको एक तस्वीर मैं दिखा रही हूं, इस तस्वीर को देखें आप गौर से और 5 जुमले आपने इस तस्वीर पर भी लिखने हैं ताकि आपको लिखने की बहुत अच्छे तरीके से मशक हो जाए। शाबाश, अब आप एक बेहतरीन मुशाहिदाकार और लिखारी बन गए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी तस्वीर देखकर अब आप बड़ी आसानी से 5 जुमले लिख लेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।